नमस्कार। समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन उसके तट पर एक वन था जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते दाखिल होती थीं। वहां कोई ऐसा रहता था जो देवताओं को भी कंपा देता था, और वहीं एक भक्त था जो भगवान शिव का नाम लेना कभी नहीं भूला। फिर यहाँ भक्त की पुकार पर भगवान शिव रौद्र रूप में प्रकट हुए। क्या है इस शिवमय स्थल का रहस्य? क्यों माना जाता है इसे दुष्टों का संहारक और भक्तों का रक्षक? यह कथा है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। आइए जानते इस पावन स्थान के बारे में जहां हर पत्थर शिव मंत्र गाता है और समुद्र भी रुद्र के सामने नतमस्तक हो जाता है। यह है भारत के पश्चिमी छोर पर विशाल समुद्र के तट पर स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां विराजमान है भगवान शिव नागों के देवता के रूप में। यह ज्योतिर्लिंग द्वारका और बेट द्वारका के बीच स्थित एक ऐसा दिव्य धाम जहां भगवान शिव नागेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दारुका, एक अहंकारी राक्षसी जिसे देवी पार्वती से वरदान मिला था, अपने पति दारुक के साथ रहती थी। देवी पार्वती ने एक वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। यह वन सब सुख सुविधाओं से सुसज्जित था और दारुका जहाँ भी जाती थी वह उस वन भूमि को अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। दारुक और दारुका अन्य राक्षसों के साथ मिलकर ऋषियों के यज्ञ बिगाड़ते थे, साधुओं को मारते थे और भोले भाले लोगों पर अत्याचार करते थे। दारुक और दारुका के अत्याचारों से पीड़ित जनता महर्षि औरव के पास गई। तब ऋषि ने उन्हें शाप दिया, जो राक्षस धर्म नष्ट करेगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। महर्षि औरव द्वारा दिए गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो शाप के कारण स्वयं मर जाते, और यदि उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित होकर स्वयं भूखों मर जाते। उस समय दारुका देवी पार्वती के वरदान का प्रयोग करते हुए उस वन को लेकर समुद्र में जा बसी। अब वह समुद्र में निवास करते हुए वहाँ भी प्राणियों को सताने लगे। एक दिन सुप्रिय नामक शिव भक्त समुद्र में यात्रा कर रहा था। राक्षस दारुक ने उसकी नाव पर हमला कर दिया और सुप्रिय सहित सभी को बंदी बना लिया। कैद में भी सुप्रिय की शिव भक्ति नहीं रुकी। वह दिन रात शिवजी का नाम लेते और उसमें लीन रहते। उन्होंने शिव की भक्ति में अपने साथियों को भी जोड़ लिया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में तिलमिला उठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है, तो उसे डांटते हुए वह बोला, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ सुप्रिय को धमका रहा था, परंतु इसका कुछ भी प्रभाव सुप्रिय पर नहीं पड़ा। राक्षस दारुक ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय डरे नहीं और वह संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने में ही लगे रहे। देव, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। भगवान शिव ने दारुका और दारुक की सेना का नाश कर दिया और अपने भक्त सुप्रिय को उसके साथियों सहित मुक्त कर दिया। सुप्रिया ने तब भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सदा इस स्थान पर निवास करें, तो शिव मुस्कुराए और बोले, जहाँ भक्त का हृदय सच्चा हो वहाँ मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। इस भूमि को मैं अपना निवास बनाऊंगा और लोग मुझे नागेश्वर के नाम से जानेंगे। फिर भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में दारुका वन, जो आज का द्वारका है, में प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। यहाँ एक विशाल 25 फीट ऊंची शिव प्रतिमा समुद्र की ओर मुख किए बैठी है, जो भक्तों को आशीर्वाद देती प्रतीत होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता में कहा गया है, एवं नागेश्वरो देव उत्पन्नो ज्योतिषां पति लिंग स्पस्त्रिलोकस्य सर्व कामप्रद सदा
इसका अर्थ है, इस प्रकार नागेश्वर देवता प्रकट हुए जो समस्त ज्योतिर्लिंगों के अधिपति और तीनों लोकों में पूजनीय हैं। यह लिंग भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। एतद्य शृणुयान नित्यम नागेशोद्भवमादरात् सर्वान् कामान्यधिमान महापातक नाशनान। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा और आदर पूर्वक प्रतिदिन इस नागेश्वर लिंग की उत्पत्ति की कथा को सुनता है, वह अपने सभी मनोरथों को प्राप्त करता है और उसके समस्त महापाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो शिवाय।